एक पति और पत्नी तलाक के डेट पर कोर्ट में जाते हैं अपने अपने परिवार के साथ। दोनों पक्ष के फैमिली कोर्ट में मौजूद होते हैं और जज साहब अपने चेयर पर बैठे थे। लड़के का नाम राहुल होता है और लड़की का नाम सीमा होता है। जज साहब बोलते हैं राहुल से, राहुल क्या अब भी तुम तलाक लेना चाहते हो? राहुल बोलता है, हाँ सर, मैं तलाक लेना चाहता हूं अपनी पत्नी से। इसके बाद जज साहब सीमा से पूछते हैं, सीमा क्या तुम तलाक देना चाहती हो? तो सीमा कहती है जज साहब से, साहब मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। यह शब्द सुन करके जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और अपनी चेयर से खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होकर कहते हैं कि सीमा, तुम्हारे तलाक का केस 4 साल हो गए और आज फाइनल डेट था तलाक का और तुम अभी तक समझ नहीं पाई अपने पति से तलाक लेना है कि नहीं लेना है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहने में कि तुम आज एक रात अपने पति के साथ बिताने की मांग कर रही हो। इतना कहने के बाद जज साहब फिर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हैं। वह सोचने लगते हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते की बात है, शायद एक रात उनको दे दिया जाए तो हो सके दोनों आपस में बात करके फिर से एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होकर और फिर से मिल जाए। यह सोच करके जज साहब फैसला सुनाते हैं कि एक रात इनको एक साथ बिताने का मौका दिया जाए। जज साहब का फैसला सुन करके लड़की पक्ष के लोग लगते हैं बोलने, कहते हैं अपनी लड़की को, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें तलाक लेना है तो एक रात क्यों बिताना चाहती हो अपने पति के साथ। वहां पे शोरगुल होने लगता है। तभी जज साहब बोलते हैं लड़की के पिता से कि आप लड़की के पिता हैं, आप यह फैसला नहीं ले सकते कि आपकी लड़की तलाक लेगी कि नहीं लेगी। यह फैसला आपके लड़की के ऊपर है। अगर वह चाहेगी तभी तलाक ले सकती है, अगर तलाक नहीं चाहेगी तो तलाक नहीं ले पाएगी। इस तरह से जज साहब सबको शांत कराते हैं और सब लोग जाने लगते हैं। जब सब लोग जाने लगते हैं तो जो सीमा होती है वो अपने पति राहुल से कहती है कि हम दोनों एक रात अपने घर में नहीं बिताएंगे, किसी होटल में हम लोग एक रात, पूरी रात एक साथ बिताएंगे। और सीमा एक नंबर देती है अपने पति को और कहती है कि मैं जब इस नंबर पे फ़ोन करूंगी तो बताए गए एड्रेस पर आप उस होटल में आ जाइएगा। उस नंबर पे फ़ोन आता है सीमा का और बताए गए एड्रेस पर वह राहुल पहुंच जाता है उस होटल में। जब उस होटल के रूम में पहुंचता है तो वहां पे सीमा मौजूद नहीं थी। वह वेट करता है 5 मिनट तक। वेट करने के बाद सीमा एक नई नवेली दुल्हन की तरह सच के धज के लाल जोड़े में उस रूम में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद वह बोलती है अपने पति राहुल से कि आज आपकी आखिरी रात है, आप जो चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, वह रोमांटिक मूड में थी। उसका पति कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब कहने में, और कल हमारा तलाक होने वाला है और तुम यही सब करने के लिए मुझे इस होटल में बुलाई हो। उसकी पत्नी चुप रहती है, कहती है क्या हुआ, पति और पत्नी एक साथ ये सब नहीं कर सकते। फिर दोस्तों, जो राहुल है वह शांत रहता है और कहता है कि सच बताओ, तुमने हमको इस होटल में क्या करने के लिए बुलाया है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आपसे एक बात पूछनी है। पति बोलता है बताओ क्या बात है। पत्नी कहती है कि आप जब 6 महीना पहले आए थे कोर्ट में तो आप हष्ट पुष्ट थे, मजबूत थे, हट्टे कट्टे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? आपका गाल धस चुका है, आंखें धस चुकी हैं, क्या कोई तबीयत खराब है आपका? क्या हुआ है आप मुझे बताइए। यह बातें सुन करके राहुल कहता है कि क्या हुआ, बताने से एक फायदा क्या मिलेगा, और कोई जरूरी नहीं है जानना कि मैं कैसे ऐसे हो गया। तब सीमा कहती है अगर आप मुझे नहीं बताएंगे अपने बारे में तो मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। यह शब्द सुन करके दोस्तों राहुल कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या न दो, मैं
आखिरी 6 महीने तक ही इस दुनिया में रह पाऊंगा, फिर इस दुनिया को अलविदा कर दूंगा। यह बातें सुन करके उसकी पत्नी समझ जाती है कि कुछ न कुछ इनको गंभीर बीमारी हुआ है। वह जिद करने लगती है। जिद करने के बाद दोस्तों राहुल कहता है, जो पिछले 6 महीने के डेट पे हम लोग जब कोर्ट में आए थे, तो कोर्ट से जब घर जाने लगे तो मेरे पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया और जांच कराया, तो डॉक्टर बोला कि आपको ब्लड कैंसर है, आप मात्र 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। इस वजह से मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जब मेरी पत्नी अलग है, मेरे बच्चे अलग हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस वजह से मेरी यह हालत हो गई है। पत्नी यह शब्द सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होने लगती है। वह सोचने लगती है कि मैं अपने पति की लंबी अर्दुआई के लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी और आज मेरा पति मात्र 6 महीने तक जिंदा रहेगा, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो मैं उसका साथ छोड़कर अलग हो रही हूँ। यह अंदर ही अंदर सोच के बहुत दुखी हो रही थी। उसके बाद पति शांत बैठा रहता है। बेचारा पति बहुत ही उदास रहता है। फिर पत्नी उस राहुल के पास बगल में जाती है और उसके हाथों को टच करती है और बाहों में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों राहुल उसे चिटक देता है और बगल में जाकर वो बैठ जाता है। वह कहता है, देखो मैं संबंध नहीं बनाऊंगा और कुछ भी हो जाए, तुम्हारा और हमारा रास्ता अब अलग है। इतना कह करके दोस्तों वह दोनों उस बेड पे लेट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बीती हुई बातों को सोचते हैं। सोते सोते दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होता है। सुबह होने के बाद जैसा कोर्ट का आदेश था 10 बजे पहुंचने का, फिर दोनों फैमिली के लोग 10 बजे पहुंचते हैं कोर्ट में। उधर जज साहब भी मौजूद होते हैं। पहुंचने के बाद जज साहब पूछते हैं राहुल से, क्या तुम तलाक लेना चाहते हो? दोस्तों राहुल कहता है कि जी सर, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। यह शब्द सुनकर के जज साहब की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि मैं बड़े उम्मीद के साथ यह फैसला सुनाया था कि आप लोग एक रात एक साथ गुजारेंगे, इसके बाद भी आप लोगों का नहीं बना और आप तलाक लेना चाहते हैं। राहुल बोला, हाँ सर, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जज साहब सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? तो दोस्तों सीमा कहती है कि मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। इतनी मुसीबत में मैं अपने पति को छोड़कर कैसे रह सकती हूँ? यह शब्द सुनकर के पूरे उस कोर्ट में हाहाकार मच जाता है। लड़की के जो माँ बाप है वो भी लोग शोरगुल करने लगते हैं, लेकिन जज साहब शांत कराते हैं। जज साहब पूछते हैं, आखिरकार क्या मुसीबत है तुम्हारे पति पे? और 4 सालों से तुम दोनों लड़ रहे थे तलाक लेने के लिए, आज क्या मुसीबत आ गई? तब दोस्तों सीमा कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर हुआ है और मात्र वह 6 महीने तक जिंदा रहेंगे। मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी अपनी पति की लंबी अर्दुआई के लिए, और आज मेरा पति 6 महीने तक मेहमान इस दुनिया में और मैं उसे छोड़कर अलग हो रही हूँ। यह कितना गलत बात है। मैं इस दुख को नहीं सह पाऊंगी। यह शब्द सुनते ही सभी लोग जान जाते हैं कि राहुल को ब्लड कैंसर हुआ है और वह मात्र 6 महीने तक ही जिंदा रहेगा। इसके बाद लड़की के पिता कहते हैं अपनी बेटी से सीमा से, सीमा तुम बहुत गलत डिसीजन ले रही हो। तुम्हारी इतना मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो पति 6 महीने तक जिंदा रहेगा, ब्लड कैंसर है, और उसके साथ रह करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करोगी? तुम तलाक लो, हाँ बोल दो, और तलाक लेने के बाद तुम्हारी शादी में धूमधाम से किसी अन्य लड़के से कर दूंगा। यह सारी बातें दोस्तों राहुल सुन रहा था, सब लोग सुन रहे थे, जज साहब भी सुन रहे थे, लेकिन सीमा अपने बात पे अड़ी होती है। वह कहती है मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं तलाक लूंगी, आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों जज साहब भी पूछते हैं, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ सीमा, तुम्हारा डिसीजन क्या है, फाइनल बता दो। सीमा कहती है सर मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं अपने बच्चे और अपने पति के साथ रहूंगी, मैं तलाक नहीं दूंगी। इस बात को सुनकर के जज साहब मुस्कुराते हैं और आर्डर देते हैं, फैसला सुनाते हैं, और तलाक वहीं पर रद्द कर दिया जाता है। दोनों का तलाक नहीं होता है।
दोस्तों तलाक नहीं होता है, इधर जो सीमा है वह रोने लगती है और अपने पति को गले लिपट कर दोनों बहुत तेजी से रोने लगते हैं। कोर्ट का फैसला समाप्त होता है। पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर दोनों अपने घर चले जाते हैं और दोनों अपने निजी जीवन में जैसे भी हो ऐसे जिंदगी में एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है, इस फैसला से जज साहब बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जज साहब एक उम्मीद लेकर आए थे कि यहाँ पे जो भी फैसला होगा वह अनुकूल होगा, यानी कि वह उम्मीद लगाए थे कि पति और पत्नी का तलाक नहीं होगा, क्योंकि एक रात के लिए उनको मौका दिया गया है, बात जरूर बनेगी, दोनों जिंदगी एक साथ जरूर रहेंगे। इसलिए जज साहब के अनुकूल जो भी फैसला होता है वो बहुत ही खुश होते हैं। जितने भी लोग मौजूद होते हैं उस कोर्ट में, सब लोग यही फैसला सुनने के लिए मौजूद थे कि आज तलाक हो जाएगा, आज झंझट समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा फैसला आता है। जज साहब बहुत ही खुश होते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरे दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे दोस्तों ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत हसीन है। ज़िंदगी के जितने भी पल आपके पास हैं उन पलों को अच्छे से खुशीपूर्वक जी लीजिए। एक बार इस दुनिया से आप चले जाएंगे, फिर वापस कभी भी नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों रिश्तों को, संबंध को निभाने के लिए आपके अंदर प्यार, धैर्य, सहनशीलता, विश्वास रहना चाहिए। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं मित्रों, वह परिवार एक दिन टूट जाता है, वह बिखर जाता है, जो कि आजकल ऐसी कंडीशन बहुत अधिक परिवारों में पाया जाता है। पति और पत्नी के बीच रिश्तों के जो धागे हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं पहले की अपेक्षा। बहुत कम दिनों में ही पति और पत्नी एक दूसरे से रिश्ते तोड़ लेते हैं, तलाक लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सलाह और जो भी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ कि आप अपने परिवार को चलाइए, अच्छे से चलाइए, और परिवार के सभी सदस्यों को एक जैसे एक धागे में मोती को फ्रियो को रखा जाता है, उसी तरह फैमिली को भी एकजुट बनाकर रखिए। तो दोस्तों कहानी समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत।